चैट बॉक्स तो ऑन है। गीतांजलि जी अर्न 11,000 रुपीज इन टुडे इटसेल्फ। वेलकम मैम, कौन सी वाली टेक्निक आप बताइए तो सही। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, 11,000 रुपए का शगुन बहुत होता है। क्या आप एक दिन में अर्न कर पा रहे हो, ये किसी की एक महीने की सैलरी है। कौन सी टेक्निक की बात कर रहे हैं आप, जरूर बताना ताकि और लोगों को भी पता चले, क्योंकि हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को यूज करते हैं और कुछ को साइड में कर देते हैं कि नहीं कर लेंगे कर लेंगे, बट कब क्या काम कर दे हमें नहीं पता। व्हाट्सएप टेक्निक और आपका पोस्टर, ओके ओके। हाँ, तो व्हाट्सएप से लीड जनरेट करने वाला तरीका, जिससे लीड जनरेट की होगी मैम ने, एंड वहां से ऑलरेडी 2 या 3 सेल्स क्लोज करके 11,000 रुपीज अर्न कर चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। अभी तो सिर्फ 2 या 3 सेशन हुए हैं, अगर ऐसे रिजल्ट्स आपको आ रहे हैं तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी बात है ये कि आप उन ट्रिक्स को यूज भी कर रहे हो, क्योंकि बहुत लोग सुनते हैं लेकिन यूज उनमें से 10% ही करते हैं। अभी अगर मुझे 10 भी सुन रहे हैं ना, तो यूज इनमें से 1 या 2 ही करने वाले हैं, रिजल्ट उन्हीं को मिलते हैं। तो वही पोस्टर सबको दिया था मैंने जो आपको दिया होगा, वही ट्रिक मैंने आपको बताई थी जो सबको बताई थी, लेकिन किसी ने एक बार ट्राई किया, नहीं मिला, उसने छोड़ दिया होगा, लेकिन किसी ने कोशिश की होगी कि पता तो करूं कि एग्जैक्टली कहाँ गलती है, क्योंकि रिजल्ट हर उस चीज से मिलता है जिससे किसी और ने रिजल्ट लिया हो। एंड काफी लोग यूट्यूब पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक रमन मैम। अभी 2 वीडियोस मैम की आ चुकी हैं, एंड ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर्स भी 150 के आसपास पहुंच चुके हैं मैम के 2 वीडियोस के साथ ही। तो काफी अच्छा है, क्योंकि परफेक्ट, मैं सब कुछ परफेक्ट था, मैंने बताया भी था, लाइटिंग हो या बैकग्राउंड हो, सब कुछ परफेक्ट था उस वीडियो के अंदर, कुछ भी ऐसा नहीं था कि हमें इंप्रूवमेंट चाहिए एज अ फर्स्ट वीडियो। वीना मैम भी काफी अच्छी वीडियोस बना रही हैं। तो इसी तरीके से हम अपनी पर्सनल ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं, ताकि आगे चल के हमें लीड्स की भी कमी ना हो, हमें किसी को समझाना भी ना पड़े कि क्यों हमारे साथ काम करना है, उसका मन हो कि कैसे भी मैं इस पर्सन के साथ काम कर लूं, कैसे भी मैं इससे कनेक्शन में आ जाऊं, इसकी टीम का पार्ट बन जाऊं। तो वो कब होगा, जब आपकी पर्सनल ब्रांडिंग पे आप धीरे धीरे साइड बाय साइड काम करते रहोगे। 1 साल 2 साल हो सकता है, 6 महीने लगे, लेकिन आपकी ब्रांड जिस दिन रेडी हो जाएगी, उस दिन के बाद ये सारे प्रॉब्लम्स कट आउट हो जाएंगे। आपके पास बिजनेस अपने आप डेवलप हो रहा होगा और आपका पूरा फोकस होगा ब्रांडिंग पर ही, एंड आईडीपी का जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिक आपका चल रहा होगा उस वजह से। क्लियर है? तो इस काम को रोकना मत, करते रहना। एंड जो भी चीजें आपको जरूरी है इसमें, आप सीखो, यूट्यूब से सीखो। बस इतना बोलना चाहूंगा, एक थंबनेल यूज कर सकते हो, आप थंबनेल नहीं कर रहे हो। और दूसरा, एक ऐप डाउनलोड कर लो, यूट्यूब स्टूडियो, जिससे आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड होती रहेंगी कि मेरी कौन सी वीडियो क्या परफॉर्म कर रही है, उसके अंदर कौन से टैग मैं यूज कर सकता हूँ, थंबनेल कैसे लगाना है, वो सब कुछ यूट्यूब स्टूडियो की ऐप है, वहां से आप चेंज कर सकते हो। यूट्यूब में जाके ऑप्शन नहीं आता आप फोन में। क्लियर है? 50K सून, बिल्कुल मैम, 50K लखपति, सारे क्लब धीरे धीरे करके हमें क्वालिफाई करने, एंड हमें नंबर्स पे अटैच नहीं रहना। हमें बस ये रहना है कि हमें सोचना ना पड़े, दिक्कत ना हो, हमें पैसे चाहिए तो हमारे अकाउंट में वैसे होने चाहिए। अगर हम कुछ कहीं कुछ खाने जा रहे हैं तो हमें सोचना ना पड़े यार है या नहीं, मैं चेक कर लूं, बस वो दिन लेके आना। नंबर्स तो कम ज्यादा होते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं आज की ट्रेनिंग को, काफी टाइम हो चुका, ऑलमोस्ट 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं हमें। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, मैं तो भूल गया। आज का क्या टॉपिक है आज के सेशन का? थंबनेल कैसे क्रिएट करने, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दूंगा, एंड उसको अनलिस्टेड करके मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको जिसको भी वो चीजें देखनी हो, क्योंकि मुझे 2 से 3 मिनट लगती है थंबनेल क्रिएट करने में। कैसे क्रिएट करना है, कैसे अपलोड करना है, वो सब कुछ मैं उसी एक वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा, ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। फॉलो अप एंड क्लोजिंग, ओके। देख रहा था मैं किस किस को याद है, मुझे तो खैर याद है, मैं तैयारी के साथ आया हूँ। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं ताकि आपको स्क्रीन स्लाइड्स मैंने रेडी की थी आज से 2 महीने पहले, तो मैं उन्हीं स्लाइड्स के ऊपर बात करूंगा आज, एंड उन्हीं स्लाइड से आपको क्लियर हो जाएगा फॉलो अप एंड क्लोजिंग, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे टॉपिक आज भी सेम है, 6 महीने पहले भी सेम थे, और 6 महीने बाद भी सेम होने वाले, एंड इनके सॉल्यूशन भी सेम है, बस आपको रिपीट हो जाते हैं किसी और के। जब आप वर्ड सुनते हो तो वो वर्ड्स अलग होते हैं, तरीका सेम होता है। लेट्स गो फॉर, आई होप स्क्रीन शेयर हो रही है आप सभी को, हो रही है?
हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है, ऐसे करो। ओके ओके, क्योंकि चैट बॉक्स मुझे शो नहीं हो रहा, सिर्फ चेहरे शो हो रहे हैं जिनकी वीडियो ऑन है, इसलिए मैंने बोला। ओके, तो ये कुछ पुरानी चीजें लिखी हुई हैं। स्पेशल ट्रेनिंग, सेल्स लाइक अ प्रो, बी रेडी विद अ डायरी पेन, नोटिफिकेशन अपने बंद रखो। लेकिन हम लोग ऑलरेडी इतने ज्यादा सिंसियर हैं कि ये सारे काम आपने ऑलरेडी कर लिए होंगे। ये कुछ मेरे बारे में लिखा हुआ था, क्योंकि जहां मैंने लास्ट ट्रेनिंग दी थी वहां मैं बिल्कुल नया था, तो वो डिटेल लिखी हुई थी। सेल्स का सबसे पहला रूल जो आपके माइंड में होना चाहिए, पीपल बाय आउटकम नॉट फीलिंग। फीचर्स नहीं खरीदते, वो आउटकम खरीदते हैं। अगर आप में से कोई भी पर्सन अगर एक फोन खरीदता है, तो फोन खरीदने से पहले सोचता है कि मेरे हाथ में जब वो फोन होगा तो कैसा लगेगा। क्लियर है? उससे मेरा क्या रिप्रेजेंट होगा, क्या सिंबल शो होगा, उससे मेरी क्या रिस्पेक्ट ग्रो करेगी या नहीं करेगी, लोग मेरी तरफ देखेंगे नहीं देखेंगे, क्या मैं उससे अच्छे फोटोज ले पाऊंगा या किसी और से ले पाऊंगा। क्लियर है? तो आप फीचर्स को सेल आउट करोगे तो शायद आपका प्रोडक्ट सेल आउट नहीं होगा, लेकिन आउटकम से प्रोडक्ट सेल आउट होता है। लेट सपोज आप कपड़े की दुकान पे गए हो, कपड़े वाला बता रहा है कि इसमें ये वाला फैब्रिक यूज किया गया है, ये इतने आप ऐसे इसको वॉश कर सकते हो, इतने दिन चलेगा बिना वॉश के, रिंकल्स नहीं आएंगे, ऐसे मोड़ मोड़ के दिखाए, एंड आप पहन रहे हो उसको और आपकी बॉडी पे वो अच्छा ही नहीं लग रहा, क्या आप लोगे? नहीं लोगे। लेकिन वहीं एक साइड में कोई कपड़ा पड़ा हुआ था और किसी ने कुछ नहीं बताया, आपने उसको उठाया, चेक किया, एंड जैसे ही आपने चेक किया आपके बॉडी पे वो परफेक्टली सूट किया, उसको देख के आपको लगा यार ये मेरे बॉडी पे बहुत अच्छा लग रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता उसके क्या फीचर है, आप उसको लेके आ जाओगे। क्योंकि हमें किस चीज से फर्क पड़ता है, वो है आउटकम से, कि हम कोई भी प्रोडक्ट तभी खरीदते हैं जब उसका आउटकम हमें पसंद हो। क्लियर है? जब हमें उसका आउटकम पसंद हो, हम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन क्यों लेते हैं? हम ये फीचर नहीं देखते उसके अंदर इतने इतनी वीडियोस मिल जाएंगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएंगे, नहीं। कोई अच्छी सीरीज आ रही है, अगर वो हम नहीं देख पा रहे, बाकी लोग देख रहे हैं, तो हमें ये होता है यार मुझे वो देखनी है ताकि मैं भी वो सब कुछ जान पाऊं जो आज की डेट में ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसीलिए हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1,199 रुपए देंगे और नेटफ्लिक्स का रिचार्ज कराते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट हम जब खरीदते हैं तो उसका रीजन होता है आउटकम, ना कि फीचर। तो कभी भी आईडीपी में फोकस मत करना फीचर्स पर। जितना फीचर्स में घुसोगे उतना कंपैरिजन आता जाएगा, कंफ्यूजन आता जाएगा, एंड सामने वाला पर्सन नहीं लेगा। क्लियर है? क्योंकि उसके माइंड में वो शब्द जाएंगे जिनके बारे में उसने कभी सुना ही नहीं। लेकिन आप आउटकम की बात करोगे, आउटकम, आउटकम की बात होती क्या एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। आउटकम मतलब कोई स्टूडेंट है 11th क्लास का, कोई स्टूडेंट है 11th क्लास का, आप उससे आउटकम क्या दिखा सकते हो? कि भाई जब तेरी 12th खत्म होगी ना, तू और बाकी स्टूडेंट्स जो एडमिशन ले रहे होंगे कॉलेज में, उनमें और तुझमें जमीन आसमान का अंतर होगा। वो कहीं भी बोलने से पहले 100 बार सोचेगा, तेरे में कॉन्फिडेंस होगा, तू लोगों से जाके जान पहचान कर पाएगा, तेरा अलग इंप्रेशन पड़ेगा टीचर्स के आगे। कोई भी एक्टिविटी हो रही होगी या कोई भी कंपटीशन हो रहा होगा तो तू उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा, ना कि ऑडियंस में बैठ के देखेगा खुद। अब तू कैसा चाहता है? उन 90% स्टूडेंट्स की तरह चाहता है जो सिर्फ 10% को देखते हैं या 10% की कैटेगरी में आना है? अगर तुझे आना है तो तू एनरोल कर, तेरे को ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा कि तेरी सारी स्किल्स डेवलप हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? आउटकम हो गया कि हम उसको मूवी दिखा रहे हैं कि वो कहाँ जाने वाला है। क्लियर है? ट्रेवल लवर है, आप उसको बोलो कि जैसे ही आप हमारा ट्रेवल इंसेंटिव एक्टिवेट करते हो, उसके लिए क्या करना होता है? आपको पहले 1 लाख रुपए की इनकम करनी होती है, उसके बाद 3 महीने लगातार 1-1 लाख रुपए करने होते हैं, या 6 महीने में तुम्हें 6 लाख रुपए करने होते हैं, उसके बाद तुम्हें इनकम आती है जिससे तुम ट्रेवल जा सकते हो, टूर पे जा सकते हो। नहीं, ये मत बताओ, सीधे क्या बताओ? आउटकम दिखाओ उसको। आप वीडियो सेंड कर सकते हो घूमने की, या सीधे बता सकते हो जस्ट इमेजिन आज तुम ज्वाइन करोगे, नवंबर है एंड हमारा नेक्स्ट ट्रिप जाने वाला है मार्च या अप्रैल में, वो भी कहाँ? नैनीताल जाएंगे। आप तुम्हारा सपना होगा मनाली नैनीताल जाने का, लेकिन आज तक जा नहीं पाए होंगे। लेकिन जस्ट इमेजिन 50 से 60 लोग या 100 लोग अपनी एज के एक साथ जाएंगे कहाँ? मनाली। 7 से 8 दिन का ट्रिप होगा, वहां मजे करेंगे, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होंगे। तो ये क्या हो गया? आउटकम हो गया। तो कभी भी हमें फीचर्स को सेल आउट नहीं करना होता, आउटकम को करना होता है। तो जब भी आप बात करो ना अपने प्रोस्पेक्ट से, याद रखना, आप याद रखो कि मैं आउटकम की बात कर रहा हूं या फीचर की बात कर रहा हूं। क्लियर है? आप आउटकम की बात कर रहे हो या फीचर की बात कर रहे हो, ये आप माइंड में बार बार स्ट्राइक करोगे ना, तो आपकी बातें धीरे धीरे कन्वर्ट होती जाएंगी फीचर से आउटकम तक। एंड एक दिन ऐसा आएगा सामने वाले पर्सन से हम उसी के मतलब की बात करेंगे, उसी के फ्यूचर की बात करेंगे, और वो क्या करने वाला आगे चल के, हम सिर्फ वैसी बातें कर रहे होंगे उससे, एंड उसी में उसको मजा आता है।
एंड उसी में उसको मजा आता है, उसको फीचर से मतलब नहीं है कि आईडीपी के अंदर ये कोर्सेस हैं, ये क्योंकि ये सब तो प्रेजेंटेशन में देख चुका। अब फॉलो में हमारी बारी है कि हम उसको आउटकम दिखाएं कि उसकी लाइफ में क्या होने वाला है। यहां तक सबको क्लियर है मैं जो बोल रहा हूं? हाँ जी। नट टेक्निक है, जिस नट टेक्निक को यूज करते हैं, नीड, अर्जेंसी, ट्रस्ट, डू दे रियली नीड इट, क्या उनको उस चीज की सच में जरूरत है? अगर आप सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करो। ऐसा तो नहीं कि हम किसी 40 साल के पर्सन को आईडीपी ज्वाइन करा रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनकी काम का नहीं है। आप फाइंड आउट करो कि क्या सच में उनके काम आएगा। अगर आंसर है यस, तभी हमें आगे जाना है, वरना नहीं जाना, क्योंकि उस पर्सन को ज्वाइन करा के हमारा भी फायदा नहीं है और उसका भी कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो सबसे पहले आपको देखना है क्या इसको सच में नीड है, इस प्रोडक्ट की यानी इन कोर्सेज की और इस ऑनलाइन इनकम सोर्स की। अगर ये दोनों में से एक भी प्रोडक्ट उसके काम आने वाला है तो आप आगे फॉरवर्ड जाओ, उसको सारी चीजें डिटेल में बताओ। दूसरा क्या है? अर्जेंसी। अर्जेंसी क्या होती है कि आप अभी क्यों लो? क्योंकि सामने वाले को आपने बोला कि ये सुप्रीम पैकेज है और 11,800 रुपए का, इसमें 28 कोर्स मिलेंगे और आप एनरोल करने के लिए ये लिंक यूज कर सकते हो। अब वो आज ही क्यों करे? वो तो कल करेगा। वो तो सोचेगा यार 11,800 खर्च करने हैं, अकाउंट में है उसके, लेट सपोज, तब भी वो सोचेगा आज नहीं यार कल करूंगा, कल नहीं यार परसों करूंगा, परसों नहीं तरसों करूंगा। वो क्या करेगा? डिले करता जाएगा, क्योंकि यहाँ उसके पैसे खर्च हो रहे हैं एंड वो सोचेगा यार अकाउंट में पड़े हैं, जब तक पड़े रहे तब तक अच्छा है। क्लियर है? तो वहां पे वो बचाने की कोशिश करेगा, नहीं करूं, लेकिन वहां अगर आपने अर्जेंसी क्रिएट करी तो उसको वो खर्च करेगा, वरना वो डिले करता जाएगा। एंड तीसरा ट्रस्ट, नो ट्रस्ट नो सेल्स। आपका ट्रस्ट होगा तभी वो आपके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करेगा, वरना वो नहीं करेगा। अब ये सब कुछ होगा कैसे? ये सब कुछ आप कैसे कर सकते हो? प्राइस बेस्ड स्केर्सिटी। प्राइस बेस्ड क्या होता है कि रुपए, इस प्रोडक्ट के जो रुपए हैं वो बढ़ने वाले हैं। आप सीधे क्या बोलोगे कि आपने जो अभी इलीट पैकेज देखा ना, ये अभी आपको दिखाई दे रहा होगा 3,540 रुपीज का, लेकिन इतनी ज्यादा डिमांड है आज इसकी कि इसका प्राइस में भी नेक्स्ट मंथ से इंक्रीज होने वाला है और ये 4,999 का होने वाला है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, क्योंकि मैं आईडीपी का पार्ट हूं, हमें पहले ही पता चल जाता है। तो इस कोर्स का जो प्राइस है वो इंक्रीज होने के चांसेस हैं एंड नेक्स्ट मंथ से ये 4,999 का हो जाएगा। तो अगर आपको इसी प्राइस पॉइंट में चाहिए तो मैं ये बोलूंगा बिल्कुल भी डिले मत करो, अपना रजिस्ट्रेशन आज ही कर लो। कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको हम बाद में सॉल्व आउट कर लेंगे, लेकिन यही प्रोडक्ट जो आज 3.5 का है वो जब 5 का हो जाएगा ना, तो आप बस ये सोचोगे यार 1,500 रुपए नुकसान हो गया। क्लियर है? तो आप इस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। आई नो कि प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि प्रेजेंटेशन के अंदर भी लिखा हुआ है स्पेशल टाइम ऑफर, लिमिटेड टाइम ऑफर, तो आप उस लिमिटेड टाइम ऑफर वाले वर्ड को पकड़ के यूज किया करो अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए, कि इस कोर्स का जो प्राइस है वो नेक्स्ट वीक से इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि ये फेस्टिवल आ रहा है या ये दिन आ रहा है या ये मंथ स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ज्यादातर लोग इसी से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज होने वाला है। तो तुम अभी अपना स्टार्टअप कर लो ताकि ये प्राइस जो है तुम्हें आज इसी प्राइस में ये कोर्स मिल जाए। क्लियर है यहां तक? प्राइस बेस्ड स्कैरसिटी यूज करोगे तो अर्जेंसी क्रिएट होती है एंड वहां उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता ये बोलने का कि नहीं मैं तो तभी लूंगा। कोई भी पागल ये तो नहीं बोलेगा कि नहीं 3,000 के आइटम को मैं 5 में ही लूंगा। क्लियर है? तो आप उसको क्या बोलोगे कि इसका प्राइस जो इंक्रीज होने वाला है, कि जो सुप्रीम आप अभी देख रहे हो या 14,999 का होने वाला है नेक्स्ट मंथ से। तो आप क्या चाहते हो? उसको 3,000 रुपए ज्यादा में स्टार्ट करना। क्लियर है? तो यहां वो बताएगा अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम क्या, पैसे हैं नहीं है, क्योंकि यहां आपने बता दिया रेट बढ़ने वाले हैं। तो मुझे बताओ एग्जैक्टली आप आज इसको स्टार्ट कर सकते हो या कोई प्रॉब्लम आएगी स्टार्ट करने में? क्लियर यहां तक? हाँ जी। कोई है? क्लियर सर। रेडमी नाम भी तो नहीं पता। ओके ओके। रिजेक्शन इज नेचुरल। कुछ लोग रिजेक्शन को ये समझते हैं इसने मुझे मना कर दिया यानी इस काम में कोई खराबी है, मुझ में कोई खराबी है, इस प्रोडक्ट में कोई खराबी है, इस कोर्स में कोई खराबी है। क्लियर है? यानी हम क्या सोचने लग जाते हैं, हम में कुछ खराबी है इसलिए सामने वाले ने मना कर दिया। जस्ट इमेजिन आप कपड़े खरीदने जाते हो, कितने दुकान वालों को मना करके आते हो।
क्या उनकी दुकान में खराबी है क्या? क्या उनकी दुकान से कपड़े नहीं बिकते? बिकते हैं। क्या वो सेल्समैन खराब होता है जो आपको कपड़े दिखा रहा होता है? नहीं। हम मना करते नहीं करते, आप खुद बताओ। हम तो छोटी छोटी चीज के लिए मना करते हैं ना। हम घर से निकलते हैं, कोई हमारा दोस्त भी पूछता है बाहर चल रहा है, हमारा ऑप्शन होता है यस या नो, हम नो भी बोलते हैं। तो क्या दोस्त ये बोलता है यार मुझ में क्या खराबी है जो उसने मना कर दिया? क्या हम रिजेक्ट नहीं करते और लोगों को? क्या हम रिजेक्ट नहीं करते और लोगों के ऑफर को, और लोगों के प्रोडक्ट को डेली लाइफ? और एक बार नहीं, 10-10 बार, 20-20 बार, एक एक दिन में रिजेक्ट करते हैं। क्या सामने वाला वही फील करता है जो हम करते हैं? हम तो इतना ज्यादा सोचने लग जाते हैं इसने मना क्यों किया, हम में क्या खराबी है, हमारे प्रोडक्ट में क्या खराबी है। ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि रिजेक्शन नेचुरल है। सामने वाला पर्सन वो खरीदता है जो उसको उसके काम का लगता है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके काम का अगर नहीं है तो खराब है। बस वो उसके काम का उस टाइम पर नहीं था, इसलिए उसके मुंह से नो निकला। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे मार्केट में से, तो उसके दो ही रीजन है। पहला, तो वो हमारे काम का नहीं है, या दूसरा, इस टाइम पर वो हमारे काम का नहीं है। या तो हम इस टाइम पर उसको खरीद नहीं सकते, कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है हमारे साथ, या वो प्रोडक्ट ही हमारे काम का नहीं है। क्लियर है? तो रिजेक्शन बिल्कुल नेचुरल है, इसको एज अ नेचुरल लिया करो। जैसे हम मना करके आते हैं ना 100 लोगों को, वैसे ही 100 लोग हमें मना कर रहे हैं, जस्ट सेम एज लाइक दिस। क्लियर है? तो आपको बिल्कुल भी इसको अपने ऊपर नहीं लेना होता। एग्जाम्पल दे रखे हैं, एवरी पर्सन हु डिडंट ज्वाइन यू ऑल्सो गिव्स यू मनी। क्लियर है? नीचे एक लाइन लिखी हुई है, कोई इसका मतलब बताएगा? एवरी पर्सन हु डिडंट ज्वाइन यू ऑल्सो गिव्स यू मनी। वो पर्सन जो आपको ज्वाइन नहीं करता वो भी आपको पैसे कमा के देता है। किसी को समझ में आया इसका मतलब? समझ में आया तो वन, अगर नहीं आया तो टू। रियल मनी, रियल मनी, नो एक्सपीरियंस, रियल मनी। ओके, कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ लोगों को नहीं आया। हर पर्सन हमें, अगर आज की डेट में मैं किसी को मैसेज करूं, वुड यू लाइक टू अर्न मनी ऑनलाइन, एंड उसने मैसेज को सीन किया एंड रिप्लाई नहीं किया, तब भी मैंने उस पर्सन से पैसे कमा लिए। तब भी मैंने उस पर्सन से पैसे कमा लिए, वहीं उसी टाइम पर। अब कैसे कमाए उसको समझने के लिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एवरेज। लेट सपोज मैंने एक पर्सन को नहीं, कितने लोगों को मैसेज किया था? 20 लोगों को मैसेज किया। 20 लोगों को मैसेज किया था, जिसमें से 5 लोगों ने सीन किया, रिप्लाई नहीं किया। 15 लोगों ने रिप्लाई किया। उन 15 लोगों से मेरी बात हुई, उनमें से 5 लोगों ने मुझसे आगे बात करना बंद कर दिया। 2-3 मैसेजेस आए, उसके बाद बात करना बंद कर दिया। अब 10 लोग बचे जिनको मैं अपने व्हाट्सएप पर ले गया, एंड मैंने उनको 5 मिनट की वीडियो शेयर की। उनको शेयर की, उनके बाद सिर्फ 6 लोगों का रिप्लाई आया, 4 लोगों का उस वीडियो के बाद रिप्लाई नहीं आया। उन 6 लोगों से मैंने कॉल पर डिस्कस किया एंड उनको अच्छे से बताया लॉन्ग वीडियो का क्या फायदा है। फिर मैंने उन 6 लोगों को लॉन्ग वीडियो शेयर की, जिसके बाद सिर्फ 3 लोगों ने मुझे रिप्लाई किया, 3 ने रिप्लाई नहीं किया। एंड उन 3 लोगों ने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करने का कहा, लेकिन सिर्फ एक पर्सन ने बिजनेस को स्टार्ट किया, वो भी एलीट से। क्या किया? एलीट से। अब मेरे अकाउंट में कितने आ गए? 2,000 रुपए। अब ये 2,000 रुपए उस पर्सन की वजह से आए, या मैंने जो 20 लोगों पे काम किया था उसकी वजह से? आप बताओ, ये जो 2,000 रुपए आए हैं, ये उस पर्सन ने मुझे दिए, या मैंने जो 20 मैसेजेस सुबह उठ के किए थे इंस्टाग्राम पर, उन 20 मैसेजेस की वजह से आए? गिव मी आंसर। हाँ जी, समझ रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूं? ये जो 2,000 रुपए की अर्निंग मेरी हुई, ये कहां से हुई? तो अगर मैं 20 लोगों को मैसेज ही नहीं करता, तो वो 2,000 रुपए मेरे अकाउंट में नहीं आते। यानी मैं जिस टाइम पर मैसेज टाइप कर रहा हूं, उस टाइम पर मैं 100 रुपए अर्न कर रहा हूं। एवरेज निकालूंगा 20 लोगों से 2,000, यानी एक इंसान से 100 रुपए। अब जस्ट इमेजिन, ये सोचो, जब भी आप किसी को मैसेज टाइप करो, 100 रुपए आपके अकाउंट में आ रहे हैं। मजा आएगा नहीं आएगा मैसेज भेजने में? मजा आएगा। उसी तरीके से जब भी आप किसी को मैसेज करते हो, जब भी आप कॉल पे किसी से बात करते हो, आप पैसे कमा रहे होते हो। बस फर्क इतना है, वो आपके अकाउंट में आने से पहले एक वॉलेट में कलेक्ट हो रहे होते हैं, एंड जब तक वो राउंड ऑफ नहीं हो जाते 2,000, 4,000 या 7,000, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होते।
एंड जैसे वो राउंड ऑफ होते हैं, अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, एंड हमें लगता है वो लास्ट पर्सन की वजह से आए, जबकि वो लास्ट पर्सन से नहीं, उससे पहले जितने लोगों से हमने बात की उन सब की वजह से वो सारा अमाउंट एक साथ हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। आपका एक पर्सन से कांटेक्ट करने का कितने रुपए का लॉ ऑफ एवरेज है मुझे नहीं पता, लेकिन फाइंड आउट कर लो, आपको मजा आएगा। सामने वाला कॉल उठाते ही बोलेगा नहीं ब्रदर मुझे नहीं करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप बोलोगे टन 100 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ गए मेरे अकाउंट में, यानी 1800 से 1900 हो गए, अगला पर्सन ज्वाइन करने वाला है। आपके माइंड में ये चीजें रहेंगी क्योंकि हर पर्सन आपको पैसे कमा के दे रहा है इस पॉइंट पर। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? तो जब भी आप किसी को मैसेज कॉल या कुछ भी करो, जस्ट ये सोचा करो इस मैसेज से मुझे पैसे आने वाले हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ वो ज्वाइन करेगा या कोई और ज्वाइन करेगा, क्योंकि कोई तो करने वाला है एंड वो कोई और इन सब में से होने वाला है, यानी ये पैसे तो मुझे इन सभी लोगों से आ रहे हैं धीरे धीरे कर। बेस्ट वे फॉर एनी ऑब्जेक्शन, ये मैं पहले कॉमन बता रहा हूं, इसके बाद में स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन को टारगेट करूंगा। कॉमन बता रहा हूं, कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो उसको कैसे टारगेट करना है या कैसे हैंडल करना है, उसका सबसे अच्छा फॉर्मूला है, जो बेस्ट फॉर्मूला होता है, आप कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हो। आपको कोई और स्क्रिप्ट नहीं याद, कुछ और नहीं याद कि मैं क्या बोलूं या क्या बोलना था इससे एग्जैक्टली, वो कौन से शब्द थे, वो कौन सी लाइन थी जो मुझे सिखाई गई थी, तो इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो कभी भी। इसको बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। क्या बोलते हैं? फील फेल्ट फाउंड। अरे यार ये कोर्स तो फ्री में मैं यूट्यूब पे ही सीख लूंगा, यहाँ कौन सा अलग सिखाएंगे और यहाँ से मैं कौन सा इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा। ये क्या है? ऑब्जेक्शन है सामने वाले का। तो आपने क्या बोला? अरे नहीं यार सीख जाओगे, तुम सीख जाओगे। तो ये नॉर्मल है जो हम करते हैं अप्रोच की, नहीं। लेकिन यहाँ फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला कैसे यूज करना है? फील, सबसे पहले हमें फील करना है यस मैं भी सेम था। उसको क्या बोलना है? ब्रदर बिल्कुल ठीक कह रहा है तू, हम ये सब कुछ फ्री में सीख सकते हैं, मैं भी यही सोचता था। जब मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा, मैंने भी यही बोला कि भाई यूट्यूब पर करोड़ों वीडियोस है, मैं तो वहां से सीख लूंगा, मुझे तुम्हारे कोर्स की क्या जरूरत है। एंड बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम सीख सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे समझ में आया कि यूट्यूब पे तो ये भी अवेलेबल है, हाउ टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। क्लियर है? यूट्यूब पे तो ये भी अवेलेबल है कि हाउ टू बी अ फिट। यूट्यूब पे तो ये भी अवेलेबल है कि हाउ टू बिकम मिलेनियर। क्या हम आज की डेट में मिलेनियर हैं? यूट्यूब पे तो ये भी अवेलेबल है हाउ टू इन्वेस्ट एंड अर्न करोड़ इन योर यंग एज। यूट्यूब पे तो ये भी अवेलेबल है हाउ टू बिकम फाइनेंशियल फ्री इन योर 20। लेकिन तुम 20 साल के क्या फ्री हो गए? तो यूट्यूब पर तो सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन हमें राइट गाइडेंस नहीं मिलती, राइट एटमोस्फेयर नहीं मिलता एंड राइट कम्युनिटी नहीं मिलती। इस वजह से हमें आई डिजिटल प्रेन्योर का पार्ट बनना चाहिए, क्योंकि फ्री में हम किसी चीज को वैल्यू नहीं देते। एंड जब मैं इसका पार्ट बना, फेल्ट, जब मैं इसका पार्ट बना तो मुझे सच में पता है ये रिजल्ट मिले फाउंड। अब आपको फाउंड बताने क्या मिला कि आज की डेट में मैं काफी स्किल्स को डेवलप कर पाया। मानता हूं ये सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, लेकिन वहां कभी मैंने ध्यान से सीखा ही नहीं, लेकिन यहां मैं सीख पाया। आज मेरे पास सर्टिफिकेशन है एंड इनकम की बात करूं तो मैं यहां से अर्निंग भी कर पा रहा हूं। फील फेल्ट फाउंड। सामने वाला बोलेगा फील पैसे नहीं। अरे भाई मुझे पता है तुम 21 साल के हो, कॉलेज में हो ना, हाँ मैं भी हूं, मेरे पास भी नहीं थे एंड आज भी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है। लेकिन पैसे नहीं है ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पैसे तुम्हारे पास देख ना किसी इवेंट के लिए ना होता, ना अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए होते, ना गर्लफ्रेंड को डेट पे ले जाने के लिए होते। कॉलेज में हम इतना कुछ कर रहे होते हैं, क्या हमारे पास पैसे होते हैं? बोल देता नहीं होते। लेकिन हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं, पेरेंट्स से मांगते हैं, हेल्प लेते हैं दोस्तों से। यही तो करते हैं, यही तो करते होंगे। तो अगर तुम्हारे पास नहीं है और रिचार्ज खत्म हो गया, क्या करते हो? बिना रिचार्ज के रह लेते हो क्या? नहीं, हेल्प मांगते हो ना। तो सेम मैंने भी हेल्प मांगी थी, अपने बड़े भाई बहन से बोला था इस तरीके से मुझे कोर्स करना है, उसकी फीस है 5,000 रुपए 6,000 रुपए, मुझे आप दे दो, मैं आपको 1-2 महीने के अंदर लौटा दूंगा। इस तरीके से मैंने उनसे हेल्प मांगी एंड सच बताऊं तो उन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी। जब मैंने उनको उसकी डिटेल दी थी, पीडीएफ वगैरह शेयर की एंड मैंने बताया कि मैं इन कोर्सेज में एडमिशन ले रहा हूं, तो उन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी। तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है मुझे पता है, लेकिन तुम अरेंज कर सकते हो, मैंने भी किए थे। तो ये फील फेल्ट फाउंड आप किसी भी पॉइंट पर कहीं भी यूज कर सकते हो। सिर्फ फील फेल्ट फाउंड में क्या है? फील में आपको बताना है कि हाँ मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, या आपके टीम के किसी और पर्सन के साथ अगर है तो आप उसका नाम भी ले सकते हो कि मेरे साथ एक लड़का है वो भी काम करता है एंड उसके पास भी यही प्रॉब्लम थी। बट मैंने जब उसको समझाया कि क्या है एग्जैक्टली एंड मैंने जब स्टार्ट किया या उसने जब स्टार्ट किया तो उसको क्या मिला,
तो ये फील फेल्ट फाउंड आप यूज करोगे तो सामने वाला आपकी बात को भी सुन लेगा एंड एंड में आपको फालतू या कोई ऐसा जवाब नहीं देगा जिसके पास या जिसको आपको लगे इररिलेवेंट है, वो सच में आपको कोई जेन्युइन आंसर देके ही जाएगा। क्लियर हुआ जहां तक फील फेल्ट फाउंड? हाँ जी। ओके ओके। अब कुछ कॉमन ऑब्जेक्शन है जिनकी स्क्रिप्ट आप लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, याद कर सकते हो, उनको यूज कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा परफेक्टली यही काम करेंगी, बट कहीं से मैंने सीखी थी एंड ये 2-3 बार यूज भी की तो काम किया इन्होंने। सबसे पहला पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तो आप क्या बोलोगे? ओके आई अंडरस्टैंड, जैसा भी मैंने बताया था, बट क्या इसके अलावा कोई और भी प्रॉब्लम है? क्योंकि सामने वाले ने बोला पैसा नहीं है, अगर हम उसी पॉइंट पे उसको सॉल्यूशन दे देंगे ना तो बोलेगा अच्छा ये भी प्रॉब्लम है मेरी, अच्छा वो भी प्रॉब्लम है मेरी, क्योंकि वो मना करना चाहता है तो उसने यूज किया पैसा नहीं है, हमने उसको वो सॉल्यूशन दे दिया, वो कुछ और बोले। इससे अच्छा है सबसे पहले आप ये पूछ लो ठीक है पैसे नहीं है लेकिन इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अगर पैसे होते तो स्टार्ट कर देते ना अभी। आप उसको ये सारी चीजें पूछ लो पहले ताकि वो बाद में ना बोले कि मेरे को ये भी प्रॉब्लम है मुझे वो भी प्रॉब्लम। तो जैसे आप बोलोगे कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, बोलेगा नहीं नहीं पैसे होते तो मैं स्टार्ट कर लेता। क्लियर है? तो अब क्या बोलोगे आप? ओके भाई एक क्वेश्चन है, इसे पर्सनली मत लेना बिल्कुल भी। आप क्या बोलोगे? पर्सनली मत लेना। क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है कि इस एज में आपके पास 4-5 हजार रुपए भी नहीं है? क्योंकि हम जिस पर्सन से भी बात कर रहे हैं उसकी एज कहीं ना कहीं 19, 20, 21, 22, 23 साल है। क्लियर है? अगर वो बाहर जाता है तो कहीं बाहर जाने के लिए उसके पास 2-3 हजार रुपए होने चाहिए। बाहर कुछ उल्टा सीधा हो जाता है तब भी उसको संभालने के लिए इतने रुपए होने चाहिए। बर्थडे पार्टी करेगा तब भी इतने रुपए होने चाहिए। तो आप उससे बोल सकते हो खुद बताओ सोच के क्या ये अच्छी बात है कि तुम्हारे पास 22 की एज में 4-5 हजार रुपए नहीं है? क्या आपने पहले ही बोल दिया पर्सनली मत लेना, तो बुरा तो नहीं मानेगा। लेकिन यहां हमने कहा स्ट्राइक किया डायरेक्टली उसके दिमाग पर स्ट्राइक किया कि वो सोचने पे मजबूर हो कि सच में वो बड़ा होता जा रहा है लेकिन उसके पास पैसे नहीं। क्लियर है? वो इतना बड़ा होता जा रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है जबकि होने चाहिए। वो इस पॉइंट पे उस इमोशनल माइंड से आपको आंसर देगा कि यार ये बात तो सही कह रहा है। इसके बाद क्या बोलोगे? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें अभी अपना आईफोन, आप कोई भी फोन यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं फोन बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट बोल सकते हो या सिंपल बोल सकते हो, अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूं जिसकी प्राइस 60 हजार रुपए या 50 हजार रुपए, लेकिन मैं तुमसे बोलूं कि मैं तुम्हें आज के आज इसको सिर्फ 5 हजार में दे दूंगा क्योंकि मुझे कोई इमरजेंसी है, तो क्या तुम वो 5 हजार में लोगे 60 हजार का या छोड़ दोगे? जो लाइन आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रही है, अगर ये चीज मैं आपके साथ करूं कि मैं बोलूं कि ये आईफोन मैं आपको आज के आज 5 हजार रुपए में दे दूंगा, ले सकते हो तो ले लो, वरना 12 बजे के बाद मैं नहीं दे पाऊंगा, अभी दे सकता हूं। आप में से कितने लोगों के अकाउंट में पैसे हैं नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन 12 बजे से पहले आप सब लोग 5 हजार रुपए अरेंज करके मुझे भेज दोगे, मैं डैम श्योर। कहीं से लोगे मुझे नहीं पता, पेरेंट्स से लोगे, भाई बहन से लोगे, दोस्तों से अरेंज करोगे, क्या करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैंने सच में ये चीज बोल दी ना एंड अगर मैं करने पे आ गया तो आप 5 हजार रुपए कहीं से भी लाके मुझे सेंड कर दो। करोगे नहीं करोगे? कौन करेगा सबसे पहले? आईफोन 11 मिलेगा आपको 128 GB सिर्फ 5 हजार रुपए में, 2 महीने पुराना। तो कौन सबसे पहले 5 हजार रुपए सेंड करेगा? शिरनी पटवा, ओके। तो इसी तरीके से आप उसको क्या बोलोगे, कुछ भी बोल सकते हो, फोन मत लेना एग्जांपल, कुछ भी ले लेना। क्लियर है? उसी तरीके से आप उसको, हमें हमारा सिर्फ इंटेंशन क्या है कि हमें उसको ये दिखाना है कि जिस प्रोडक्ट को अभी आपने देखा ना उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। इस प्रोडक्ट की जो वैल्यू वो 1 लाख से ऊपर है, लेकिन अभी लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है। मैं नहीं कह सकता ये ऑफर कब खत्म होगा, मुझे नहीं पता ये ऑफर कब खत्म होगा, हो सकता है आज ही खत्म हो जाए, हो सकता है इस वेडनेसडे से खत्म हो जाए, उसके बाद इस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 6-7 हजार हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अगर तुम्हारे पास अभी पूरा पैसा नहीं है, क्या बोलोगे? अगर तुम्हारे पास अभी फुल पेमेंट नहीं है तो आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो ताकि आपको इसी प्राइस में मिले। क्या बोलो? आप में से कोई मुझे मैसेज करे कि यार 5 हजार अरेंज हो जाएंगे बस परसों तक हो पाएंगे, तो मैं क्या बोलूंगा? यार फोन पे ऑफर तो सिर्फ आज है, एक काम करो 1000 रुपए मुझे एज अ क्या बोलते हैं स्लॉट बुकिंग भेज दो अपना अभी तुरंत 1000 रुपए, बाकी के 4000 रुपए मुझे 2 दिन में करके दे देना ताकि मैं तुम्हें ये फोन 5000 में ही दूं।
ये आप अगर बोल रहे हो फोन की जगह कोर्स यूज कर रहे हो, क्या करना है कोर्स, कि अच्छा अभी तुम्हारे पास फुल पेमेंट नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, हर किसी के पास एक ही टाइम पे इतना पैसा अकाउंट में नहीं होता, तो एक काम करो, 1,000 रुपए एज अ स्लॉट बुकिंग मुझे सेंड करो अभी, ताकि मैं ये कंफर्म कर सकूं कि तुम स्टार्ट करोगे एंड तुम्हें इसी प्राइस पॉइंट में मैं ये कोर्स प्रोवाइड करूंगा, चाहे तुम आज लो, कल लो या परसों। एंड ये बोल देना ये नॉन रिफंडेबल है। क्या बोल देना है, ये नॉन रिफंडेबल है, क्योंकि ये पैसा डायरेक्टली कंपनी में जाता है, मेरे पास नहीं रहता, बाकी का पैसा जैसे ही आपका आएगा हम आपके पैकेज को एक्टिवेट करवा देंगे। ये सिर्फ इसीलिए है ताकि आपको इसी प्राइस पॉइंट में ये कोर्स मिले, अगर महंगा भी हो तो ये क्या हो गई, हुक एंड कुक, हमने पकड़ लिया उसको, हमने उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया, हुक डाल दिया। अब ऐसा तो नहीं कि वो 1,000 रुपए आपको देके गायब हो जाएगा, 1,000 रुपए फालतू तो थे नहीं उसके पास, वो 1,000 रुपए देने के बाद आपसे ही लगा रहेगा, आपसे ही पूछता रहेगा, एंड दूसरे हाथ पे क्या करेगा, इंतजाम कर रहा होगा, अरेंजमेंट कर रहा होगा बाकी पैसों का, ताकि वो उन 1,000 रुपयों को यूज कर पाए। क्योंकि अभी उन 1,000 रुपए से ना उसको कोर्स मिले, ना उसको कोई आईडी पासवर्ड मिले, कुछ भी नहीं मिला, वो सिर्फ इसलिए गए क्योंकि उसको वो कोर्स उसी प्राइस में चाहिए था, एंड वो नहीं चाहता था वो महंगा हो, इसलिए उसने 1,000 रुपए दिए। तो वो आपसे कांटेक्ट में भी रहेगा, आपसे बात भी करेगा, आपको कॉल खुद करेगा, एंड आप जो ट्रेनिंग उसको दोगे वो ट्रेनिंग भी अटेंड करेगा और जल्दी से पैसे आपके पास लेके आएगा। तो ये है हुक एंड कुक, जिसको आप यूज कर सकते हो इंस्टेंटली सामने वाले से रिजल्ट निकालने के लिए, क्योंकि उसी टाइम पर वो सबसे ज्यादा मोटिवेटेड है, उसी टाइम पर वो सबसे ज्यादा समझा हुआ है आईडीपी को लेकर, तो उसी टाइम पर जितने रुपए वो दे सकता है उतने लेकर एक हुक की तरह उसको क्या करना है, हमें अपने से कनेक्ट रखना है। क्लियर है? तो इसके बाद नेक्स्ट है, अगर नहीं हुआ तो सामने वाले बोलेगा, अगर किसी ने नहीं किया तो बोलना भाई एक काम करो, या एक बात बताओ, लेट सपोज तुम्हारे पापा तुमसे बोलते हैं कि एक रेस्टोरेंट खोल ले, क्लियर है, या तुम्हारा मन करता है एक रेस्टोरेंट खोलने का, अब ये बताओ ग्राहक आएंगे या नहीं आएंगे, ये कैसे पता करें हम? बिना रेस्टोरेंट खोले क्या कोई भी ऐसा तरीका है जिससे हम पता कर लें कि कस्टमर खाना खाने आएंगे या नहीं आएंगे? क्या आप डायरेक्टली क्या क्वेश्चन पूछो उनसे कि ठीक है ब्रदर इस बिजनेस को साइड में रखते हैं, लेट सपोज तुम्हें कोई रेस्टोरेंट खोलना है, तो ये बताओ ये कैसे पता करोगे कि कस्टमर आएंगे या नहीं आएंगे? कोई भी तरीका है ऐसा जिससे तुम पता कर लो बिना खोले? बोलेगा नहीं है। तो कैसे पता कर लोगे ये काम चलेगा या नहीं चलेगा? जैसे बाकी लोगों के रेस्टोरेंट चल रहे हैं, तुम भी इसी उम्मीद में अपना रेस्टोरेंट खोलोगे कि मेरा भी चलेगा, तो सेम जैसे बाकी स्टूडेंट्स अपना काम कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, तुम्हारी भी अर्निंग होगी, बस फर्क है अगर तुम सीखना चाहोगे तो। बिना सीखे तो ना रेस्टोरेंट चलता है और ना ये काम चलेगा। तीसरा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्लियर, ये बोल दिया, अब हमारे पास कोई आंसर ही नहीं होता इस टाइम पर हम क्या बोले, क्योंकि ये तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, उसने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो हम उससे सीधे क्या बोलेंगे, ओके आई कैन अंडरस्टैंड, बट एक बात बताओ, अगर फ्यूचर में तुम्हारा कभी मन किया इस काम को करने का जो मैंने अभी तुम्हें बताया, तो क्या तुम सबसे पहले मुझे कांटेक्ट करना चाहोगे, या क्या तुम सबसे पहले मुझे कांटेक्ट करोगे, इतना कर सकते हो? तो क्या बोलेगा, बिल्कुल हाँ बोलेगा, बिल्कुल तुम्हें ही करूंगा, यही तो बोलेगा कि सबसे पहले मैं तुम्हें ही करूंगा। तो बोलेगा ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मुझे मिलती रहेंगी इस प्रोजेक्ट को लेकर, वो मैं तुम्हें टाइम टू टाइम फॉरवर्ड करता रहूंगा, ताकि जब भी तुम्हारा मन करे तुम्हारे पास डिटेल सब कुछ सामने हो, तुम्हें मुझसे मांगना ना पड़े, सब कुछ तुम फिगर आउट करके, रीड आउट करके मुझे कॉन्टेक्ट करके डिसीजन ले लेना, तो मैं सारी डिटेल्स तुम्हें टाइम टू टाइम फॉरवर्ड करता रहूंगा। ये परमिशन उससे ले लेनी है और उसको ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर देना। मैं सोच कर बताऊंगा तो उसको सीधे क्या बोलना है, क्या सोच कर बताओगे, किससे सोचोगे, लेकिन सोचने सोचने में एक चीज तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, क्या, कि अभी जस्ट एक हफ्ते बाद ये सर या ये मैम का एक ग्रुप रेडी हो रहा है, जिसके अंदर वो पर्सनली लोगों को गाइड करने वाले हैं एवरी मंथ 30,000 रुपए कैसे कमाने। अब तुम सोचते सोचते उस ग्रुप का पार्ट नहीं बन पाओगे, बस ये होगा, तो इससे अच्छा है तुम उस ग्रुप का पार्ट बन जाओ, ट्रेनिंग्स को लो, एंड उसके बाद धीरे धीरे सोच लेना, क्योंकि सोचने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन ये प्राइस कभी भी अप जा सकता है और वो ट्रेनिंग्स की रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेंगी। तो ये कुछ वो थे जिनको आप यूज कर सकते हो। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो चुका है। हाँ जी, मैं एक बार सेशन एंड कर रहा हूं एंड